बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे टाइप ऑफ सॉल्यूशन का। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन। तो बात करेंगे पहले कंसंट्रेशन। बच्चों, कंसंट्रेशन होता क्या है? तो कंसंट्रेशन का मतलब है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन डिफिनिट क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ठीक है, डिफिनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट प्रेजेंट है उसे कहते हैं हम लोग कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन का डेफिनेशन बनाएंगे हम लोग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन given quantity of solvent और सॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने का अलग अलग माध्यम है, जिसमें हम लोग ये पता करते हैं जो सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसका क्या क्या टाइप हो सकता है हम लोग बात करते हैं। पहला जो हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज मास बाय मास, या आप इसको कह सकते हैं परसेंटेज मास। अब इसका क्या मतलब है बच्चों? परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर मुझे डेफिनेशन बनाना हो तो बच्चों आप लिखेंगे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों ये याद रखना है, 100 ग्राम सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। 100 ग्राम सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो सपोज दैट मान लेते हैं लेट मास ऑफ सॉल्यूट माना कि मेरे पास एक सॉल्यूट है जिसका मास Wb है। ठीक है, और सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट भी होगा। मास ऑफ, कंसीडर कर लेते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू Wa। ठीक है बच्चों, सॉल्यूट का मास Wb और सॉल्वेंट का मास Wa, लेकिन मुझे क्या निकालना है? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, इसलिए हम लोग निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू Wa प्लस Wb। ठीक है, अब अगर मुझे परसेंटेज मास पता करना हो तो क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन, और चूंकि मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं इसलिए इनटू 100। अब इसे लिखेंगे बच्चों परसेंटेज मास बाय मास इक्वल टू, मास बाय मास क्यों लिखते हैं? क्योंकि ऊपर भी मास है और डिनोमिनेटर में भी मास ही है ना। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट मेरा कितना है? Wb
मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, WA प्लस WB और इंटू 100। बच्चों ये आपका रेडीमेड फॉर्मूला हो गया किसके लिए, तो परसेंटेज मास के लिए, या परसेंटेज मास बाय मास, या परसेंटेज वेट बाय वेट के लिए। ठीक है, अगर मान लिया जाए क्वेश्चन कोई आपसे पूछ दे, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय 5% weight by weight solution of NaOH। ठीक है, तो बच्चों 5% सॉल्यूशन ऑफ 5% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या मतलब है, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है जो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम NaOH प्रेजेंट है। तो आप लिखेंगे आंसर क्या बनाएंगे, 5% नहीं, 5% नहीं लिखेंगे, मैं ग्राम में बात करूंगा। 5 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन कितना, चूंकि परसेंटेज की बात है इसलिए 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन का एक टाइप है। नेक्स्ट बात करते हैं परसेंटेज वॉल्यूम या परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो बच्चों यहां से हम लोग देख सकते हैं मेरे पास क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोग क्या समझेंगे इसका मतलब, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर डेफिनेशन बनाना हो मुझे तो लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ solute present in 100 ml of solution, 100 ml of solution। ठीक है, अब क्या है, मुझे वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूट का और सॉल्यूशन का, तो कंसीडर कर लेते हैं, लेट वॉल्यूम ऑफ solute equal to BB और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू VA। लेकिन बच्चों मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो हम लोग लिखेंगे VA प्लस VB। अब मुझे निकालना है परसेंटेज वॉल्यूम, और परसेंटेज वॉल्यूम का मतलब होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चूंकि हम लोग परसेंटेज की बात कर रहे हैं इसलिए इंटू 100 यहाँ पे लिखना ही है। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन हम लोगों का जो बनेगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ले लेते हैं VB डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो VA प्लस VB और इंटू 100। बच्चों ये आपका फाइनल इक्वेशन है, किस चीज का? परसेंटेज वॉल्यूम का। ठीक है। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए, मैं बात करूं व्हाट डू यू मीन बाय mean by 10% volume by volume solution of HCl, या HCl नहीं दे करके मैं यहां पे लिख दूं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। What do you mean by 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन? नहीं, सोडियम कार्बोनेट नहीं लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे HCl ही ले लेते हैं, HCl। ठीक है। तो बच्चों इसका क्या मतलब है 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ HCl? इसका सिंपल सा मतलब होता है 100 ml HCl, सॉरी 10 ml HCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। तो इसका आंसर बनाएंगे बच्चों हम लोग 10%, मतलब 10 ml HCl प्रेजेंट इन कितना सॉल्यूशन? 100 ml सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये मेरा था बच्चों परसेंटेज वॉल्यूम। ठीक है। नेक्स्ट कंसंट्रेशन है हम लोगों का ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम या परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, और इसी को लिखते हैं परसेंटेज W बाई V, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है। तो बच्चों इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, मुझे समझ आ रहा है इसमें क्या लिखना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज की बात है। तो आप बात करेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। तो चलिए इसका डेफिनेशन बनाएंगे हम लोग। इसका डेफिनेशन बनाएंगे द मास ऑफ solute present mass of solute किस यूनिट में वो लिख लेते हैं इन ग्राम, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। तो परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम का मतलब समझ गया। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट। इसको निकालेंगे कैसे? तो बच्चों यहाँ पे मैं बना दूं एक छोटा सा बॉक्स, और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं फॉर्मूला। ठीक है। लेट मास ऑफ सॉलिड इक्वल टू WB वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू V। तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का क्या मतलब होगा? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100। ठीक है, तो रेडीमेड फॉर्मूला मेरे पास बनता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का इक्वल टू सॉल्यूट के लिए WB लिखेंगे डिवाइडेड बाय V लिखेंगे इनटू 100 लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये हम लोगों का फाइनल एक्सप्रेशन होता है किसके लिए? तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के लिए। करेक्ट? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पार्ट पर बिलियन। पार्ट पर बिलियन क्या होता है बच्चों? ये काफी अगर सॉल्यूट मेरा बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, तो छोटा यूनिट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यही दो छोटा यूनिट केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर बिलियन। नेक्स्ट कंसंट्रेशन है हम लोगों का पार्ट पर मिलियन। इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं ppm, पार्ट पर मिलियन। जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूं आपको, ये स्मॉलर यूनिट है और केमिस्ट्री में जब सॉल्यूट का बहुत ही छोटा अमाउंट हम लोगों को कैलकुलेट करना होता है तो पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर बिलियन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, द अमाउंट ऑफ या मास ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस यूनिट में? तो इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम, नहीं 100 ग्राम नहीं लिखेंगे, प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, पार्ट पर मिलियन का क्या मतलब है? पार्ट पर मिलियन का मतलब है बच्चों अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए क्या करें हम लोग? अमाउंट कंसीडर कर लेते हैं। लेट मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू WB, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू WA। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हो जाएगा WA प्लस WB। तो लिखते हैं हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू WA प्लस WB। पार्ट पर मिलियन का क्या मतलब है? पार्ट पर मिलियन का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6। ठीक है, तो ppm इक्वल टू लिखने वाले हैं बच्चों हम लोग, मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब हो गया WB डिवाइडेड बाय WA प्लस WB, ये दोनों जो मास ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, इनटू 10 to the power 6। ये फॉर्मूला बच्चों आप इस्तेमाल करते हो पार्ट पर मिलियन निकालने के लिए। ठीक है,
ठीक ऐसा ही दूसरा एक यूनिट है, दूसरा एक कंसंट्रेशन का टाइप है पार्ट पर बिलियन। ये कब इस्तेमाल करते हैं पार्ट पर बिलियन? जब सॉल्यूट का अमाउंट और बहुत ही छोटा हो, बहुत ही कम अमाउंट हो सॉल्यूट का, तो उस केस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं पार्ट पर बिलियन। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं पार्ट पर बिलियन का। पार्ट पर बिलियन, बिलियन, और इसे बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पीपीबी से, पार्ट पर बिलियन। और पार्ट पर बिलियन का क्या मतलब है आप समझ रहे हो? 1 बिलियन का मतलब होता है 10 टू द पावर 9। तो हम लोग बात करेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 9 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट? ठीक है। द मास ऑफ solute in gram present in 10 to the power 9 gram of solution। ठीक है, पार्ट पर बिलियन का क्या मतलब है? द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 9 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट? अब इसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला बना लेंगे, और इसके लिए फॉर्मूला के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर कर लें, लेट मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू WB, सारा डाटा वही यूज करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इक्वल टू WA, सॉरी सॉल्वेंट लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन बच्चों ये लिखने वाले हैं WA प्लस WB, और पार्ट पर बिलियन का क्या मतलब है? तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100। ठीक है, तो पीपीबी इक्वल टू मैं लिखूंगा WB डिवाइडेड बाय WA प्लस WB और इनटू 100। ये बच्चों आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो गया, किसके लिए? तो पार्ट पर बिलियन के लिए। ठीक है, अब ये छोटा छोटा कंसंट्रेशन का टाइप था, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड और बढ़िया वाला, जिसे कहते हैं नॉर्मलिटी। तो चलिए बात करते हैं नॉर्मलिटी का। तो बच्चों पढ़ते पढ़ते हम लोग पहुंच गए हैं इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन पे, जिसका नाम है नॉर्मलिटी। और ये नॉर्मलिटी होता क्या है बच्चों? नॉर्मलिटी से पहले हम लोगों को पढ़ना है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, फिर हम लोग अच्छे से नॉर्मलिटी को समझ पाएंगे। पहले बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट का। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट होता क्या है बच्चों? इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, मोलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एसिसिटी, वैलेंसी, बेसिसिटी वगैरह वगैरह, या आप कह सकते हो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द कंपाउंड फॉर्मेशन। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे कैसे। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू लिखेंगे मोलर मास डिवाइडेड बाय, इसका लिस्ट बड़ा होने वाला है इसलिए बड़ा लाइन ड्रॉ कर देता हूं,
ये हो सकता है वैलेंसी, या ये हो सकता है एसिडिटी, या ये हो सकता है बेसिसिटी, या ये हो सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग कंपाउंड फॉर्मेशन। तो बच्चों इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसका मॉलिक्यूलर मास लेंगे, यानी कि मॉलिक्यूलर मास लेंगे, और उस मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करेंगे हम लोग उसके, या तो उसके वैलेंसी से डिवाइड करें या एसिडिटी। एसिडिटी क्या होता है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड प्रेजेंट इन अ बेस। बेसिसिटी क्या होता है, तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन इन एन एसिड। किसी एसिड से जितना H प्लस आयन लिबरेट होता है आपको सॉल्यूशन में, उसे बेसिसिटी कहते हैं। या उस कंपाउंड फॉर्मेशन के समय जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा, तो इन सारे फैक्टर से अगर मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करें तो इक्विवेलेंट वेट निकल जाता है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं हम लोग इक्विवेलेंट वेट। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और मैं इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने वाला हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मोलर मास निकालेंगे या मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो बच्चों सारे एलिमेंट के मास को ऐड करेंगे। तो कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 3 इंटू 16। बच्चों सभी को आप ऐड करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास वैल्यू आएगा 100 ग्राम। ठीक है, अब हम लोग पता करते हैं डिवाइड किससे करना है। तो यह तो एक साल्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, इसे मुझे पता करना है कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा। तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्योंकि ये मेटल है, और कार्बोनेट आयन का 2 माइनस चार्ज होता है। तो आप वैलेंसी पता कर सकते हैं कैल्शियम का 2, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हुआ है, ये भी आपको दिख रहा है। तो इक्विवेलेंट वेट आपका हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो मुझे दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तो इक्विवेलेंट वेट इसका हो जाएगा 50 ग्राम। इज इट क्लियर? करेक्ट। सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं, H2SO4। H2SO4, और इस H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है मुझे। क्या करेंगे इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, तो सबसे पहला काम है मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू, बच्चों फिर से सारे एलिमेंट्स के मासेस को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद मेरे पास देखिए हाइड्रोजन का 2 है तो 1 इंटू 2 हो गया, प्लस सल्फर 1 है तो 32, प्लस ऑक्सीजन 4 है तो 4 इंटू 16, और डिवाइडेड बाई आप क्या लिखने वाले हैं, तो इस बार मेरे पास एसिड है और एसिड का होता है बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ H प्लस आयन लिबरेटेड इन aqueous सॉल्यूशन। तो अगर आप H2SO4 को aqueous सॉल्यूशन में डालोगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयन लिबरेट होता है। ठीक है, इसलिए इसका बेसिसिटी 2 होने वाला है, 2। ठीक है, अब आप सभी को बच्चों आप ऐड करोगे तो ये 98 आ जाएगा। 98 डिवाइडेड बाय 2 लिखोगे 49 ग्राम, ये इसका इक्विवेलेंट वेट हुआ। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल मैं ले लूं, एक एग्जांपल मैं ले लूं, सॉल्ट हो गया, एसिड हो गया, बेस ले लेता हूं मैं, एल या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लें, MgOH का होल 2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
इसके लिए बच्चों मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लीजिए। मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू सारे के मॉलिक्यूलर मास को अगर ऐड कर लें तो मैग्नीशियम का हो जाएगा 24 अब प्लस OH का ऑक्सीजन का 16 और 1 हाइड्रोजन का 17 टू जा 34 प्लस 34 कर दिया। डिवाइडेड बाय क्या लिखूं मैं, तो डिवाइडेड बाय बच्चों देखना है यहाँ पे कितना हाइड्रोक्साइड आयन aqua सॉल्यूशन में लिबरेट हो सकता है। तो मुझे दिखता है 2 हाइड्रोक्साइड आयन है इसके पास, 2 हाइड्रोक्साइड आयन लिबरेट हो सकता है, तो इसे कहेंगे एसिडिटी। ठीक है, बेस के लिए एसिडिटी और एसिड के लिए बेसिसिटी। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता हो तो आप पता कर लीजिए कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर किया होगा। तो किसी तरह से कैलकुलेट करें, डिवाइडेड बाय 2 ही आपको लिखना है। ये हो जाएगा 12 प्लस 17 और योर आंसर विल बी 9 to 29 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट निकालना हम लोग समझ गए। अब क्या करना है, मुझे निकालना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। किसी भी सब्सटेंस का मास आप लोग को सप्लाई किया जाएगा और अगर गिवन मास को आप इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देते हैं तो फिर आपको मिलता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे किसी सब्सटेंस का ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालना है। सपोज दैट मैं मान लेता हूं गिवन मास ऑफ CaCO3 इक्वल टू 250 ग्राम। अब ये क्वेश्चन में दिया रहेगा 250 ग्राम किसी सब्सटेंस का मास है। नाउ यू विल हैव टू फाइंड द नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। कैसे, तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू, कैसे, तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। और कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 इक्वल टू मोलर मास 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस। तो कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 50। अब मैं निकाल सकता हूं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू गिवन मास 250 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 50 and your answer will be 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मेरे पास 5 आ गया। मुझे लगता है इक्विवेलेंट वेट निकालना आप समझ गए होंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना आप समझ लगे होंगे। अब बात करते हैं नॉर्मेलिटी का। नॉर्मेलिटी, इसको हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नॉर्मेलिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कंसंट्रेशन को बताने का एक मेथड है जिसमें हम लोग बताते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
तो डेफिनेशन आप बनाएंगे द नंबर ऑफ gram equivalent of the solute present in 1 liter of the solution. 1 liter of the solution. और एक और खास बात सॉरी, एक और खास बात, अगर किसी सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी 1 है, किसी सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी 1 है, तो उसे नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं. सॉल्यूशन having normality इक्वल टू 1, तो उसको क्या कहेंगे, उसको नॉर्मल सॉल्यूशन कहेंगे. ठीक है, नॉर्मल सॉल्यूशन कहेंगे. अब आप जब न्यूमेरिकल बनाओगे तो क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा नॉर्मल सॉल्यूशन. तो नॉर्मल सॉल्यूशन का क्या मतलब, नॉर्मल का सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी 1 होगा. करेक्ट. तो इसके लिए एक्सप्रेशन हम लोग बना लेते हैं, कैसे हम लोग नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं. ठीक है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड कंसंट्रेशन का टाइप है और समझ जाएंगे तो फिर ये बहुत ही आसान हो जाता है. अब मान लेते हैं लेट गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू WB, equivalent weight of solute इक्वल टू EB ले लेते हैं, EB, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू V, और याद रखना है बच्चों, V मैं फॉर्मूला में यूज कर रहा हूं तो ml में यूज कर रहा हूं. ठीक है, लेकिन इसे लीटर में इस्तेमाल करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलवेज आपका वॉल्यूम ml में ही दिया होता है, इसलिए फॉर्मूला हम लोग ml में बना रहे हैं. तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम. लेकिन ये वॉल्यूम किस में, ml में, इसलिए इसको लीटर में बनाने के लिए हम लोग यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब मेरा फॉर्मूला बनेगा n इक्वल टू गिवन मास, कितना है मेरे पास, WB डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट कितना है, तो हम लोग मान के रखे हैं EB इनटू वॉल्यूम ml में, तो वॉल्यूम ml में हम लोग V लिखें, लेकिन VML को मुझे लीटर में बनाना है, इट मींस यू विल हैव टू डिवाइड बाय 1000. तो डिवाइड करेंगे, ये 1000 चला जाएगा न्यूमरेटर में, और ये फाइनल एक्सप्रेशन आपका हो जाता है नॉर्मेलिटी का. ठीक है, तो बच्चों ये कंसंट्रेशन का टाइप था. कुछ कंसंट्रेशन का टाइप और बाकी है, एक एक करके हम लोग डील करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, अभी स्टॉप करते हैं. और जितना भी फॉर्मूला हम लोग बनाया है सारे पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग डील करेंगे. तो वरी नॉट, कीप वॉचिंग. थैंक यू.